हेलो बच्चों, चलो आज करते हैं वर्कशीट नंबर 4। डेट क्या है भाई इसकी 13/7/2020। टॉपिक का नाम है मिश्रण, यानी क्या इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर। क्या कहते हैं भाई? मिक्सचर। ठीक है। कह रहा जिज्ञासा ने बाजार से नमक और दूध का पैकेट खरीदा जिस पर शुद्ध लिखा हुआ था। इन शुद्ध लिखा जाने दर्शाता है कि इनमें किसी और चीज की मिलावट नहीं है, पर यहां पे क्वेश्चन उठता है क्या ये वैज्ञानिक रूप से भी शुद्ध है? ठीक है, तो नहीं भाई, कोई भी चीज वैसे जो हम देखते हैं सुनते हैं कि भाई शुद्ध घी, शुद्ध दही या शुद्ध कोई भी चीज जो हम पढ़ते हैं अभी कि भाई शुद्ध नमक, तो वो एक्चुअली में वो शुद्ध नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वैज्ञानिक दृष्टि से वो शुद्ध नहीं होता है। कैसे शुद्ध मतलब क्या? यानी प्योर, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यानी साइंटिफिक तौर पर वो प्योर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली मिक्सचर होती है। जैसे मैं बात करूं नमक की, तो नमक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड में क्या है भाई? सोडियम भी है और क्लोराइड भी है। वैज्ञानिक रूप से हम शुद्ध किसे कहेंगे? जो एक ही तरह के अणु रखता हो, ठीक है, या एक ही तरह के कण से मिलकर बड़ा हो, उसे हम शुद्ध कहते हैं। या कहें कि जो भी वो मैटर है या कोई पदार्थ है, वो क्या करता है? एक ही तरह के पार्टिकल कंसिस्ट करता है। ठीक है, समझ रहे हो? पार्टिकल मतलब क्या होता है? कण, जो एक ही तरह के कण रखता हो, ठीक है, उसे ही शुद्ध कहेंगे। बट दूध में भी आपको पता है कि दूध क्या है? मिक्सचर है, इसमें कैल्शियम होता है, वाटर होता है, क्योंकि मिक्सचर हो गया। बात करें घी की, इसमें भी काफी चीजें मिक्स होती हैं, नमक को आपने देखा ही। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मतलब है इसका। कह रहे नहीं दीदी, वैज्ञानिक रूप से पदार्थों को शुद्ध होने का अर्थ है कि उसमें सभी कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान हो। रासायनिक प्रकृति का मतलब होता है भाई केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब उसका गुण। ठीक है, मतलब जितने भी कण हैं सभी का गुण क्या हो? समान हो। देखो दूध में क्या होता है भाई? पानी के कण भी होते हैं, और दूध में आपको पता है कैल्शियम मिलता है, सुना होगा आप लोगों ने। तो क्या है? दो अलग अलग कण है, कैल्शियम और पानी के भी कण है, जिससे क्या है? वो एक का मिक्सचर है, क्योंकि दोनों के समान कण तो है नहीं। चलो बात करते हैं, किंतु यहां ऐसा नहीं है। जैसा दूध का निर्माण जल, वसा, प्रोटीन आदि पदार्थों से होता है जिनकी रासायनिक प्रकृति भिन्न है, हमारे आसपास अधिकतर पदार्थ मतलब होता है भाई मैटर, इंग्लिश वालों मैटर बोलना मत, हाँ, मिश्रण के रूप में ही होती हैं, जैसे हवा, मिट्टी, दूध आदि। मतलब क्या है कि जितनी भी चीजें अक्सर हम आसपास देखते हैं वो किस रूप में मौजूद हैं भाई? मिक्सचर के रूप में, यानी मिश्रण के रूप में मौजूद हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? चलो आगे बढ़े। कह रहा है ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण दो या दो से अधिक पदार्थ या शुद्ध तत्वों यौगिक को मिलाने से हुआ हो, जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो, मिश्रण कहलाता है। इन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे समुद्र का जल, मिट्टी, हवा, मिश्र धातु, दूध इत्यादि। क्या मतलब है भाई? मतलब ये कह रहा है बच्चों कि वो कोई भी वस्तु हो, यहां पे तीन चीजों की बात में कहा गया है। एक तो कहा गया है क्या? शुद्ध तत्व। तत्व मतलब होता है भाई एलिमेंट। क्या होता है? एलिमेंट, इंग्लिश वालों। ठीक है, कोई एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, ठीक है, कोई भी चीज आपस में मिलाएं, ठीक है, बट उसमें केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक प्रक्रिया नहीं हुई हो, ठीक है, और आपस में मिल गए हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? मिश्रण यानी मिक्सचर कहेंगे। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। और जिसे क्या है? भौतिक विधियों द्वारा क्या कर सके भाई? अलग किया जा सके। ठीक है, अलग करना मतलब सिंपल हम कुछ प्रोसेस अपना के उसे अलग कर सके। ओके, बात करें दो तरह के मिश्रण होते हैं, एक होता है भाई समांगी, एक होता है विषमांगी। तो समांगी को इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस, इसको कहते हैं भाई हेट्रोजीनियस। क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस। ओके, क्या होते हैं होमोजीनियस? कह रहा ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे से मिलकर समान रूप में व्यवस्थित मिले हो और उनकी पहचान आसानी से करना संभव ना हो, जैसे कि चीनी, नमक और पानी का मिश्रण, हवा। मतलब समांगी मिश्रण हम उसे कहेंगे जो क्या हो, मिलने के बाद उसे आसानी से पहचाना ना जा सके, मतलब उसके कण को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके। ठीक है,
जैसे अगर पानी में चीनी मिक्स कर दो तो क्या चीनी दिखता है? नहीं ना। हाँ, जिसे हम आसानी से पहचान ना सकें, ठीक है। याद रखना, इन्हें ना भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इनको अलग करना काफी मुश्किल होता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख रहे हो हवा है, ठीक है, पानी में नमक या चीनी का मिश्रण है, इन सबको अलग करना भी मुश्किल है और इन्हें अपनी खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता। और ये क्या होते हैं? पूरी जिसमें भी मिलते हैं बराबर मिलते हैं, मतलब इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। बराबर मतलब इक्वल, यानी समान रूप से, देख रहे हो, समान रूप से मिलते हैं, ठीक है। व्यवस्थित मतलब मिलना यानी मिक्स होना। बात करें विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस की, तो ऐसा मिश्रण जिसके उसके घटक मतलब होता है फैक्टर्स, एक दूसरे में असमान रूप से व्यवस्थित हों, मिले हों या उनकी पहचान आसानी से करना संभव हो, जैसा कि चीनी, रेत का कण, मिश्रण, गंधक, पानी, नमक और लोहे का छिलना का मिश्रण। छिलना मतलब क्या है भाई? छिलका उसका, ठीक है। ओके, इसको आप कह सकते हो क्रस्ट भी कह सकते हो, यानी पपड़ी भी कह सकते हो आप इसको। ओके, तो यानी क्या है हेट्रोजीनियस? क्या है भाई? यानी विषमांगी क्या है? ये ऐसा मिक्सचर है जो क्या करें, आसानी से हम पहचान सकते हैं और इन्हें अलग भी किया जा सकता है। क्या कह सकता है भाई? इन्हें अलग भी किया जा सकता है आसानी से, ठीक है, जो हमें खुली आंखों से दिखाई दें, जिनके मिक्सचर। जैसे एक बात करते हैं, यहां पे कहा गया है नमक और लोहे के जो भाई छिलका, उनको मिला दो तो क्या होगा भाई? लोहे के जो कण होंगे वो साफ साफ दिखाई देंगे और नमक के भी दिखाई देंगे। जैसे बात करें रेत की, ठीक है, रेत को अगर हम मिला दें पानी में या फिर चीनी के साथ तो हमें रेत के कण दिखाई देते हैं। तो ये क्या है? विषमांगी मतलब हेट्रोजीनियस, ठीक है। ओके, तो चलते हैं नीचे क्वेश्चंस की तरफ। भाई 4 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4, देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आगे हम क्वेश्चंस की तरफ। कुछ बच्चों की शिकायत आई थी कि सर आप एक काम करो कि थोड़ा हमें इंग्लिश में भी क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करो, ठीक है। तो भाई उनकी शिकायत हमने सुनी है, ठीक है, और थोड़ा सा हमने आपकी सजेशन से इंप्रूवमेंट किया है। हमने लास्ट में क्वेश्चन इंग्लिश में भी ऐड कर दिए हैं। मैं को समझा तो हिंदी में दूंगा, बट सेम है, लिखने के लिए आप इंग्लिश को देख सकते हो और वहां से नोट भी कर सकते हो। समझा मैं आपको इसी पार्ट में दूंगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई इश्यू हो जाए किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। मिश्रण से आप क्या समझते हैं, यानी भाई मिक्सचर से आप क्या समझते हैं, देखते हैं जरा। कह रहा जब 2 या 2 से अधिक तत्वों यौगिक को किसी भी अनिश्चित अनुपात या मात्रा में मिलाते हैं तो इस प्रकार के बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। यानी भाई क्या है, कोई भी एलिमेंट है, कंपाउंड है, अगर उसको किसी भी रैंडम रेशियो में, किसमें भाई? रैंडम रेशियो में मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो उसे हम मिश्रण यानी मिक्सचर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। क्लियर है? हिंदी वालों को मैं फिर से रिपीट कर दूं कि भाई 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक को आपस में एक अनिश्चित अनुपात में, मतलब ऐसे ही मिक्स कर दिया, कोई फिक्स अनुपात नहीं कि भाई आधा केजी है तो 1 केजी हुआ है, कोई फिक्स नहीं है, मिक्स कर दो और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको मिश्रण कहेंगे, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं उदाहरण के लिए। तो बात करें वायु, रेत आदि। वायु क्या है भाई? एक मिश्रण है, ठीक है। आप देखते हो कि बहुत सारी गैसेस मिली होती हैं इसमें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, बहुत सारी गैसेस होती हैं इसके अंदर। ओके, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है। भाई यहां होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। बात करें समांगी मतलब होमोजीनियस, बताया था मैंने आपको भी, ठीक है, होमोजीनियस। कह रहा है ऐसे मिश्रण जिनके अवयव कण को अलग नहीं देखा जा सकता, जैसे नमक के जलीय विलयन को नमक और जल में अलग अलग नहीं देखा जा सकता, यह क्या है? समांगी है। मतलब जिसे हम आंखों से ना देख पाए उसे क्या कहेंगे भाई? होमोजीनियस। क्या कहेंगे? ठीक है। बात है विषमांगी मतलब हेट्रोजीनियस की। तो कह रहा है ऐसे मिश्रण जिनके अवयव कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे पानी के ऊपर तेल डालने पर तथा हिलाने पर तेल ऊपर रह जाता है और पानी नीचे बैठ जाता है, पानी और तेल के अलग अलग कर सकते हैं, अंत यह एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। देखो बात करें इंग्लिश और हिंदी में तो मैं आपको एक डेफिनेशन दे रहा हूं यूनिवर्सल, आप समझो कि जिस चीज को हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, ठीक है, जिसे सरल करना मतलब अलग अलग करना इजी हो, ठीक है, और जो
एक समान ना मिला हो, ठीक है, जो एक समान ना मिला हो। तीन बातें, कौन सी बातें? जिसे आंखों से देख सके, ठीक है, जो समान रूप से ना मिला हो, ठीक है, और जिसको अलग करना इजी हो, कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? हेट्रोजीनियस कहलाता है। क्या कहलाता है? हेट्रोजीनियस, यानी विषमांगी कहलाता है। जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते, जिसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसे क्या कहते हैं भाई? समांगी यानी होमोजीनियस कहते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है, ये उदाहरण दिए गए भाई कुछ हमारे पास, और कह रहा है इसमें से पहचानो कौन सा विषमांगी और कौन सा समांगी है। भाई होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। देखते हैं। चौक और मिट्टी का मिलना। देखो भाई, चौक कैसा होता है? व्हाइट होता है, और मिट्टी का तो कलर आपको पता ही है, ठीक है। तो जब चौक को मिट्टी में मिलाएंगे तो आपको चौक के जो कण हैं वो अलग दिखाई देंगे, यानी जो इस चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो आपको अलग व्हाइट व्हाइट शो होंगे, यानी आप आसानी से देख पा रहे हो, ठीक है। और क्या है? एक अनिश्चित अनुपात, यानी रैंडम रेशियो में मिक्स होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहलाएगा विषमांगी मतलब हेट्रोजीनियस। कह रहा है आटे और पानी का मिश्रण भाई मिलाने पे क्या होता है कि आटा तो नीचे बैठ जाएगा। भाई गूंदने की बात नहीं हो रही है, यहां पे पानी की बात हो रही है, मतलब पानी की मात्रा अधिक है, आटे की मात्रा कम है। तो उसमें क्या होता है? आटा नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा, जिससे हम उसे आसानी से देख या अलग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कैसा है भाई? विषमांगी मतलब हेट्रोजीनियस। कह रहा है सोडा वाटर। भाई पिया है आप लोगों ने? कोई बात नहीं, नहीं पिया तो आप लोगों ने मार्केट में देखा ही होगा, बहुत सारे सोडा वाटर आते हैं। नामी ग्रामी किंगफिशर है, ठीक है, जिसका सोडा वाटर आता है। कंपनी तो वैसे बहुत सारी है, बट उसमें क्या होता है कि आप सोडा कहाँ है और वाटर कहाँ है अलग कर सकते हो, या दिखता है आपको? नहीं ना, तो इसलिए वो क्या है? होमोजीनियस है। मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है भाई? जिसको ना बहुत सारे मेटल को अगर मिक्स कर दें तो मिश्र धातु कहलाती है, ठीक है। कई बार आप लोग मूर्तियां वगैरह देखते हो कि लोग कहते हैं भाई पीतल की मूर्ति है, बट जब आप उसे खरीद लेते हो, घर ले आते हो, तो कहते हैं भाई ये तो मिश्र धातु है, मतलब मिक्स है, क्योंकि हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं उस केस में। जब हम उसे खरीद रहे होते तब वो कहता, बंदा कहता भाई ये तो पीतल की मूर्ति है, और हम भी इसी बहाने ले लेते हैं क्योंकि हम पहचान नहीं पा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से कण आपस में मिक्स हो गए हैं और उन्हें अलग करना भी काफी मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए क्या है भाई? होमोजीनियस समांगी मिश्रण है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भाई वायु किस प्रकार का मिश्रण है, समझाइए। यानी बात कर रहा है कि भाई एयर किस टाइप का मिक्सचर है, बताना है। तो कह रहा है वायु का क्या तात्पर्य है भाई? इसका वायुमंडल से, यानी वायुमंडल मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं यहां पे। कह रहा है वायु कई गैस और धूल के कणों का मिश्रण होता है, ठीक है भाई। आप अब तक जानते हो कि जो एयर यानी वायु है, इसमें क्या होता है? बहुत मिक्सचर होता है। किसका? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, हीलियम का, मतलब बहुत सारी गैसों का इसमें मिक्सचर होता है, ठीक है। और इसमें धूल के कण और वेपर वगैरह भी मिक्स होते हैं, जिसमें जीवित चीजें जीवित रहती हैं और सांस लेती हैं। इसकी एक अनिश्चित आकार और मात्रा है भाई, कोई फिक्स साइज नहीं है इसका, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, बहुत ज्यादा मात्रा में है ये, ठीक है। इसमें द्रव्यमान यानी मास होता है। वायु का भार वायुमंडल दबाव बनता है। हाँ भाई, जो इसका जो मास है यानी जो इसका भार है, ये क्या करता है? एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं, यानी वायुमंडल दबाव कहते हैं। अंतरिक्ष में भाई कोई एयर नहीं होता, याद रखना, जहां पे कोई एयर नहीं होगा उसे वैक्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है भाई? एक सजातीय मिश्रण है। क्या है ये? इसी को होमोजीनियस कहते हैं मिक्सचर। क्या कहते हैं भाई? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, या समांगी मिश्रण भी इसे कहते हैं, ठीक है। अभी आप पीछे पढ़ के आए हो। कह रहा है वायुमंडल में बनने वाली गैसों का मिश्रण को वायु कहा जाता है, और वायु एक सजातीय मिश्रण जिसमें लगभग 78% क्या है भाई? नाइट्रोजन है, 21% क्या है? ऑक्सीजन है, और शेष 1% कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, कुछ अक्रिय गैसेस जैसे अर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, धूल के कण द्वारा गठित की जाती है। मतलब 1% में सारी फालतू गैसेस आ जाती हैं, ठीक है, मतलब अदर गैसेस को, फालतू नहीं कह सकते, अदर गैसेस को, ठीक है। और बाकी 78% जो पार्ट है वो क्या है? नाइट्रोजन का है, 21% पार्ट क्या है? ऑक्सीजन का है, ठीक है। मेन जो दो कंपोनेंट है वो यही है। ओके, तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चंस किसका? वर्कशीट नंबर 4 का, ठीक है। अभी मैं अभी शो कर रहा हूं आगे इंग्लिश वाले क्वेश्चंस। जिन बच्चों को डाउट था जरा एक बार देख लें कि क्या है। मेनली आपने समझ तो लिया है मोटा मोटी, बस आपको लिखना कैसे है वो एक बार देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। देखो, कह रहा है सेम क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मिक्सचर, मतलब मिक्सचर से आप क्या समझते हैं बताइए। तो भाई केमिस्ट्री में क्या होता है? अ मिक्सचर मटेरियल मेड अप टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस
which are physically combined. A mixture is physical combination of two or more substance in which the identities are retained and are mixed in the form of solution, suspension and colloids. ठीक है, तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, मतलब सेम ही क्वेश्चंस है, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, आप यहां से इसको नोट कर सकते हैं। और हिंदी वाले बच्चे घबराए नहीं यार, आप लोगों का काम हो चुका है, आप लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। ठीक है, जरा इंग्लिश वाले फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, यहां पे क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंस बताना है। तो ये देखो, ये होमोजेनियस मिक्सचर है, यहां मैंने सारे उसके पॉइंट्स लिख दिए हैं। ठीक है, ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सको। यहां पे हैं हेट्रोजीनियस के पॉइंट्स। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल में एक फिगर दिया है, क्या दिया है भाई, बताया था मैंने आपको हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। होमोजीनियस जिसके कण क्या हो, व्यवस्थित हो, यानी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जिसे हम देख नहीं सके, यानी सी नहीं कर सकें अपनी नेक्ड आई से, मतलब खुली आंखों से हम इसे देख नहीं सकें। और हेट्रोजीनियस क्या होता है भाई, इसमें ऐसे कण को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। ओके, सेम क्वेश्चन है, अभी हम इसको पढ़ के आए थे हिंदी में, देख लो भाई, एक्सप्लेन। अभी हमने इसको पढ़ा है, सेम ही है, बस आप लोग नोट कर लो। ठीक है, जिन लोगों को नोट करना है इंग्लिश में। तो बच्चों, ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 4। मिलते हैं नई वर्कशीट नंबर 5 के साथ। बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप लोग सजेशंस देते रहो। अगर आपको लगता है कि कुछ कम ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो आप मुझे सजेशन दो, मैं आपके सजेशन में वर्क करूंगा। जैसे भी मुझे सजेशन दिया बच्चे ने कि सर इंग्लिश में भी क्वेश्चंस डालो, तो मैंने इंग्लिश में भी क्वेश्चन डाल दिए हैं। ठीक है, अगर आपके कोई और सजेशंस हैं, कुछ और आप कहना चाहते हो, तो कमेंट्स में कहें, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा और जितना हो सके पॉसिबल मैं उसमें सुधार करूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। बाय बाय।